तो वैसे भी क़यामत का दिन भी नहीं आने वाला और ग़ज़वा हिंद का भी होने वाला है। लेकिन ये पूरे जितना भी ये मुल्ला मौलाना क्लास है, अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास, ये ग़ज़वा हिंद को इसका इंजेक्शन देता रहता है लगातार। अभी ग़ज़वा हिंद है क्या? पहले तो उसके बारे में समझ लें और उसके बाद फिर योगी बाबा ने जो कहा वो समझ लें और जो लोग लाइक का बटन दबा चुके हैं उनसे अनुरोध है कि वो बेल आइकन भी दबा लें। तो आप जानते हैं कि ये जो इस्लामिक शरीयत है वो 3-4 अगर देखें तो मुख्य तत्व जो सारे के सारे जो इनके सुन्नी इस्लाम के 6 और बाकी शिया इस्लाम के भी जो 6-7 जो मज़हब है, इनमें एक का इस बात पे है कि ये 3 चीज़ें यानी कि शरीयत, यानी कि कुरान जो शिया सुन्नी दोनों मानते हैं, हदीस इनके अलग-अलग, जो सुन्नी हदीस मानते हैं वो शिया नहीं मानते, उनकी अलग है और सीरतुल नबवी यानी कि बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट। इन 3 चीज़ों से और उसके बाद फिर अलग-अलग मज़हबों में जैसे हनफी मज़हब में उसमें क़यास यानी कि जो चीज़ क्लियर नहीं है उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। उलमा जो है वो उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर उसको कहा जाता है कि आप सब लोगों को इसकी तक़लीद करनी है यानी आपको इसकी नक़ल करके हक़ नहीं लगेगा। इसका प्रोहिबिशन है जो भारतीय इस्लाम है उसमें। वैसे आपका सेंट्रल एशिया और पूरा भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि आप ये समझिए कि विश्व में जो सबसे बड़ी संख्या है मुसलमानों की वो हनफी मज़हब मानती है। अब हदीसों की बात आती है तो ये पाकिस्तानियों का विशेष कंट्रीब्यूशन है क्योंकि हदीसों के भी प्रकार होते हैं। यानी एक होते हैं ऑथेंटिक हदीस जिसको सही बोलते हैं, सही हदीस होती है। उसके बाद फिर दूसरी तरह की हदीस होती है, जैसे जो है वो डाउटफुल होती है, एक वीक हदीस होती है जिसको ज़ईफ़ बोलते हैं। तो अब ये जो हदीस है आपकी जिसको ग़ज़वा हिंद की हदीस बोलते हैं, तो ये जो मेन जो 2 हदीसों का कंपैरिज़न जिसको मानते हैं इस्लाम वाले, वो है सही मुस्लिम और सही बुखारी और सही अबू मुस्लिम। इन दोनों में तो है नहीं है। फिर और जो बाकी बहुत सारी हैं उसकी आपकी और अबू दाऊद है, फिर नसई है, तबरानी है, इस तरह की और है। तो ये आती है एक सुनन नसई में, नसई की हदीस बोलते हैं इसको। नसई की जो एक किताब जहाद है, उसमें ये हदीस आती है लेकिन इस हदीस को भी ज़ईफ़ बताया गया है। ज़ईफ़ मतलब वीक मतलब ये ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन उलमा क्या हुआ, वो उलमा क्या हुआ, अगर उसने किसी भी इस तरह की चीज़ को इस्तेमाल करके और लोगों को अपने चंगुल में ना फंसा। अब आप ये देखिए कि ये पूरे बर्रे-सग़ीर यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप को बर्रे-सग़ीर बोलते हैं, नहीं छोटा महाद्वीप सग़ीर का मतलब है छोटा। तो उस बर्रे-सग़ीर को इनको पूरे को इस्लाम में कन्वर्ट करना है, ये हुक्म है। ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान में है। एक चीज़ कुरान में है, इसीलिए तो मैं जब बात चल रही है आप जो कर्नाटक हाई कोर्ट में पिटीशन चल रही है और उसमें आर्ग्यू हो रहा था कल, हालाँकि उसका फ्यूज़ निकाल दिया कोर्ट ने, उन्होंने ये पूछा कि वही सवाल पूछा जो मैं आप लोगों को बता रहा था। भई कुरान में ये सारी चीज़ें जो हैं, वो फ़र्ज़ हैं क्या? उन सभी चीज़ों को फ़ॉलो करना आवश्यक है क्या? क्योंकि यदि ऐसा हो जाए तो फिर सारी की सारी जो बाकी लोग हैं उनको सारी दुनियावी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ़ जिहाद पे जाना चाहिए क्योंकि उसमें कहा गया कि जिहाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ की हदीस में तो उसका इंटरप्रिटेशन है वो ये है, हद से भी बड़ा फ़र्ज़ जिहाद। जिहाद करो फिर केवल बाकी सारी चीज़ें मत करो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़कात देने वाला तो अल्लाह है, मदद करने वाला अल्लाह है और इस दुनिया की जो ज़िंदगी है इसका कोई मतलब नहीं है, जो ज़िंदगी आने वाली है वो आने वाली है मौत के बाद, बल्कि आखिरत के बाद। आखिरत को जल्दी से जल्दी आना है तो ये पूरी की पूरी जो ये आपके नसाई की जो हदीस है, उसको पाकिस्तान में पॉपुलर करके और उसको चूरन की तरह चारों तरफ बेचा गया और उसको इतना पॉपुलर कर दिया गया कि ख़ास तौर से कश्मीर में जो सरकसरा जहाँ है वहाँ से इसको पॉपुलर किया गया। और इसके साथ और भी नैरेटिव है बल्कि इसके इंटरप्रिटेशन बहुत सारे लोग करते हैं, जमीयत उलमा हिंद वगैरह तो इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। देवबंद वाले तो ख़ास तौर से इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, ये गलत है। लेकिन हमारे जो बरेलवी मौलाना उनको ये बहुत सूट करती है और इस तरह सूट करती इस तरह की ज़ईफ़ हदीसें और भी हैं। इस तरह की ज़ईफ़ हदीसें और भी हैं, जबकि आप देखिए पूरा जो बरेलवी मूवमेंट चला है इस वक़्त पाकिस्तान में, वो भी एक इसी तरह की ज़ईफ़ हदीस है तबरानी की और वो कहती है कि साहब के मन सब्बा नबिय्यन फ़क़तलूहु मतलब कि जो भी नबी की गुस्ताख़ी करे उसे कत्ल कर दो। और तबरानी की हदीस है, ये भी ज़ईफ़ है, यानी कि नॉन ऑथेंटिक है, वीक है, लेकिन इसको जो है वो आपका खादिम रिज़वी इसको यूज़ करके उसे पूरा का पूरा एक ब्लास्फेमी का एक तरह से एक वहाँ पर एक नया निज़ाम बना दिया है, जिसमें हर एक आदमी इस हदीस को बोल-बोल के और जिस किसी से दुश्मनी होती है, जिस किसी से कुछ और उसको किसी तरह की मुखालफत होती है, उसको ये बोल के सबके इसने गुस्ताख़ी किया है और गुस्ताख़ी का इल्ज़ाम लगा के कोई प्रूफ़ होता नहीं और सारे के सारे इसी हदीस को बोल-बोल के उस आदमी को वहीं कत्ल कर देते हैं। पुलिस भी अगर उसको ले ले कस्टडी में तो पुलिस की कस्टडी से छुड़ा के मारते हैं।
और पुलिस जो है वो तमाशीबीन बनी देखती रहती है। तो इन हदीसों को ये जो पागल मुजाहिदीन है, जिहाद जिहादी को वस्तुतः शब्द है उर्दू में, वो जिहादी नहीं है, वो मुजाहिद। ये जिहाद करने वाले को जिहादी नहीं बल्कि उर्दू में मुजाहिद कहते हैं, जिहादी हम लोग हिंदी बोलते हैं। और मुजाहिद का जो बहुवचन है वो मुजाहिदीन है। तो ये जो सारे के सारे जो मुजाहिदीन हैं, ये इसका उपयोग लेते हैं। आप ये देखिए कि ग़ज़वा हिंद वाली हदीस का उपयोग जितने भी आपके इस वक़्त लश्कर बन रहे हैं वहाँ पे, चाहे वो हिज़्बुल मुजाहिदीन हो और चाहे लश्कर तैयबा हो और चाहे आपका जो तीसरा आपका और जो है जितने भी वहाँ पे जितने भी मुजाहिदीन हैं, तालिबान जो भी हो, ये सारे के सारे जो भी आपके इंडिया फोकस्ड हैं, ये सारे के सारे इसी हदीस का उपयोग करते हैं रिक्रूट करने में। इनका पूरा का पूरा जो रिक्रूटमेंट है, वो इसी ग़ज़वा हिंद पर आधारित है। और है क्या ये ग़ज़वा हिंद साहब कि जब तक ग़ज़वा हिंद नहीं हो जाएगा, साहब 2 अरब से 2 सेनाएँ उठेंगी, एक हिंद की तरफ जाएगी और दूसरी जो है वो जाएगी शाम की तरफ। और बाद में ये दोनों की दोनों पहले वो हिंद को फ़तह करेंगे, हिंद को फ़तह करके वहाँ पूरा इस्लाम नाफ़िज़ करेंगे और इस्लाम वहाँ नाफ़िज़ करने के बाद में फिर ये वाले भी वापस आ जाएँगे और वो फिर मिलेंगे एक जगह दबीक़, जो इस वक़्त सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पे है। तो वो दबीक़ में वो दोनों फ़ौजें मिलेंगी और वो दोनों फ़ौजें मिलके दज्जाल आएगा, उस दज्जाल से मुकाबला करेंगी और हज़रत ईसा जो हैं वो आके हज़रत मोहम्मद का साथ देंगे और वहाँ पर फिर ये फाइनल बैटल होके और वो जीत ली जाएगी और फाइनल बैटल जीतने के बाद में आखिरत होगी और उस आखिरत में जो आपके नबी पाक हैं हज़रत मोहम्मद, तो वो जो है वो वहाँ पर पैरवी करेंगे, वो बताएँगे इसका हिसाब-किताब और उस हिसाब-किताब के हिसाब से अल्लाह मियाँ वहाँ पे बैठ के और सबका फैसला करेंगे और किसी को जन्नत भेजेंगे और किसी को दोज़ख भेजेंगे। और जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है तो बताया गया कि सबकी सिर्फ़ 20% वहाँ जाएँगी और 80% दूसरी रह जाएँगी। तो और भी बहुत सारे हैं लोग अपने हिसाब से सिर्फ़ एक फ़िक़्हा जो है 72 में से तो वो जन्नत जा सकता है। वो एक फ़िक़्हा कम से कम हिंदुस्तान का नहीं हो सकती, पता नहीं हिंदुस्तान वाले जो हैं इस तरीके से क्यों ये चक्कर लगे रहते हैं। इनको किसी को जन्नत जाना नहीं है। अब वो तबलीग वाला मामला जो है वो वहाँ की अगर देखा जाए तो वो हो गया फ़ेल और वो प्रेडिक्शन फ़ेल हो गया क्योंकि जब ये अल-बगदादी ने अपना मूवमेंट शुरू किया सीरिया में, तो इसने वहाँ दबीक़ पे कब्ज़ा कर लिया और ये हुआ साहब दबीक़ पर कब्ज़ा हो गया, इसका मतलब आखिरत बहुत जल्दी आने वाली है। जितने मुल्ला मौलाना उलमा ये सारे के सारे आखिरत के इंतज़ार में लगे रहते हैं और वो आखिरत जल्दी आने वाली है लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि दबीक़ से उनको भगा दिया गया वापस। और ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं कि जब दबीक़ से जब हटा दिया गया, मेरा एक इसमें अटकल है। एक छोटा-सा शॉर्ट सेक्शन मैंने कहा था 4 से पहले और मैं डेस्क से कहूँगा कि वो उसको इसमें डिस्क्रिप्शन डाल दो। तो आप पाएँगे कि ये जो चूरा जो खिलाया जाता है, अलग-अलग तरह के जो चूरन खिलाए जाते हैं, उसमें से ये अमचूर वाला जो चूरा है, दबीक़ वाला, वो क्या किस तरह से खाया जाता है और कैसे आपके जो आईसिस में जितने लोग गए हैं, उनको कैसे ब्रेन वॉश करके वहाँ भेजा गया और उनका अंजाम क्या हुआ वहाँ पर, वो उस शॉर्ट सेक्शन में आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। उसी तरह से ये दूसरा इमली वाला जो चूरन है, वो ग़ज़वाए हिंद का है, जो यहाँ पाया जा रहा है। तो कि बाबा ने तो साफ-साफ कह दिया कि ये जो है ये हमारी कपोलकल्पना है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और दूसरी तो बात है कि ये तुम्हारा का पूरा जो निज़ाम बना रखा है जिसमें ये कहते हैं कि सबके सारे के सारे लोग जो है वो आखिरत में ज़िंदा हो जाएँगे और उनका फैसला होगा। तो ये भी नहीं है क्योंकि यही तो अब साइंस ने प्रूव कर दिया कि जो भारतीय अवधारणा है साइक्लिकल टाइम की, इसमें कॉस्मिक टाइम जो है वो सर्कल्स में मूव करता है। और अब आप कुछ दिनों में देखेंगे तो फिज़िक्स में भी ये सिद्ध हो जाएगा कि ये पूरी की पूरी सृष्टि है ये किस तरह से फैलती है और फिर सिकुड़ती है। जो कल्प वाली जो अवधारणा है भारतीय परंपरा में, वो उस पर फिज़िक्स काम कर रही है और उसमें बड़े व्यक्ति हो गए हैं। तो ये जो पूरा कालचक्र है ग़ज़वाए हिंद वाला, इसकी तो कोई फाउंडेशन ही नहीं रही। तो इसलिए योगी जी अब कह रहे हैं ना कि ग़ज़वाए हिंद कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि पहली बात तो ग़ज़वाए हिंद के जो इस्लाम में बेसिस जो है वो डाउटफुल है। हदीस जो है वो ज़ईफ़ है एक चीज़। दूसरी बात हदीस की बेस डाउटफुल है। क्योंकि अब जो लेटेस्ट रिसर्च सारी की सारी आ रही है, वो ये दिखा रही है कि ये पूरा का पूरा जो वितंडा है, वो लगभग 690 ईस्वी के आस-पास ये सारा का सारा जो आज का दमिश्क है, यहाँ पर रचा गया। और अगर इसको यहाँ पर रचा गया और फिर उसके बाद इसको बैक प्रोजेक्ट करके और 610 से 632 तक ये पूरा मतलब ये जो इस समय जो वेस्टर्न रिसर्च चल रही है, वो ये दिखा रही है कि ये सारा का सारा एक तरह का फ़िक्शन क्रिएट किया गया क्योंकि जो लोग दमिश्क में थे, उनको एक तरह का नैरेटिव क्रिएट करना था जिससे कि वो अपनी पूरी पब्लिक को और मोटिवेट करके उसमें से लड़ाके रिक्रूट कर सकें और लड़ाके रिक्रूट करके और बाकी दुनिया पर उनको भेज सकें, ये चूरन खिला के।
उसी में से चूरन ग़ज़वा-ए हिंद है, जो इस वक़्त पाकिस्तान में खिलाया जा रहा है उन लड़कों को, जिनको रिक्रूट किया जाता है, जिनको रिक्रूट करके और जिहाद के लिए कश्मीर में भेजा जाता है, जिनको रिक्रूट करके जिहाद के लिए दूसरी जगहों पर भारत में भेजने की तैयारी की जाती है। लेकिन चूँकि भारतीय सिक्योरिटी सिस्टम इतना चुस्त-दुरुस्त है कि उनकी घुसपैठ हो नहीं पाती है, लेकिन कश्मीर में तो भी अभी भी घुसपैठ लेते हैं। तो अब आप मुझे बताएँ कि इसको अब आप क्या कहेंगे? यानी कि एक कपोल कल्पना, उसका भांडा फोड़ दिया योगी ने कि ना तो क़यामत होने वाली और क़यामत के दिन तक तुम्हारे ग़ज़वा-ए हिंद भी नहीं होने वाली। इसलिए ग़ज़वा-ए हिंद की कल्पना छोड़ो, धरती पर आ जाओ। ये देश जो है वो शरीयत से नहीं चलने वाला। ये तुम हिजाब-विजाब देके और कुरान का हवाला दे के कहते हो कि साहब कुरान में लिखा हुआ है, इससे ज़रूरी है भाई साहब कुरान में मैं आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखा दूँ लिखी हुई कि जिसके अनुसार तो कोई व्यक्ति नॉन बिलीवर के यानी जिसको ये काफ़िर कहते हैं, काफ़िरों के साथ में तो रह ही नहीं सकता क्योंकि ये गुनाह हो जाएगा। तो काफ़िरों के साथ रहना है तो लगातार लड़ना है। तो ये सब मौलवी-मौलाना सिखाते रहते हैं। तो इसलिए अब हमको भी सीखना होगा कि भैया इन लोगों को भी इस दुविधा से, कल्पना से बाहर निकालो इनको, वहीं लाओ जहाँ से ये अगर है तो ये सब हमारे ही लोग जो ज़्यादातर तलवार के जोर से कन्वर्ट हुए, तो इनको समझाओ कि भैया तलवार की वजह से लोगों ने सवारें खोली थी अब तो वो स्थिति है नहीं, तो वापस आ जाओ। हिंदुओं को भी करना पड़ेगा कि हिंदुओं को भी को जैसे तगी समाज ने स्वीकार किया और वसीम रिज़वी को इस तरह से और भी समाज हैं, जैसे राजपूत समाज है वो मुस्लिम राजपूतों को स्वीकार करे, जो जाट समाज है वो मुस्लिम जाटों को स्वीकार करे, जो गुर्जर समाज है वो मुस्लिम गुर्जर को स्वीकार करे। इस तरह का जो भी उसमें प्रायश्चित राने हैं वो ग्राहक रूप है उनको सबको फँसाओ और इस समस्या को जड़ से समाप्त करो क्योंकि क़यामत दिन कभी नहीं आने वाला है और ग़ज़वा-ए हिंद कभी नहीं होने वाला है। प्रश्न सर्वर पर रायपुर सही हिजाब कंट्रोवर्सी पोलिंग ऑफिसर पे प्रेशर डालने के लिए थी, जो प्रॉक्सी वोट्स को डिटेक्ट करते हैं। हाँ, ये करते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जमपुर अभी आया था वीडियो जिसमें इस तरह की महिलाओं को पकड़ के और खड़े भेज दिया गया। सब बोल रहे हैं कि पहले 2 और 4 बीजेपी के लिए बोल गए, ये सब कौन है? जयपुर डायलॉग उसमें सम्मिलित है या नहीं है? उसके बाद साहब ऐसा तो हमें तो नहीं लगता। हमें तो लग रहा है कि जो मैंने शुरू में बोला कि ये समाजवादी पार्टी को स्वीप करना था। अगर वो कुछ भी उम्मीद रखना चाहते थे, यदि इन 113 सीटों में उनकी 70 सीटें नहीं आ रही, तो है ही नहीं फिर तो लड़ाई में नहीं है। वो लड़ाई से बाहर हैं। असर नहीं आई भाई किसी भी हाथ से। कोई भी आप कर लो आप हिसाब-किताब। एक और प्रश्न है अजय कुलकर्णी सर है योगी डज बेटर पूर्व पक्ष इस्लाम देन मोदी? अ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने देखा मोदी को पहले बोलते हुए काफ़ी कुछ और उससे ऐसा लगता है कि उनको पूरा आइडिया है लेकिन अ, गवर्नमेंट की और राजनीति की कई व्यवस्थाएँ होती हैं, उसके कारण होता है, वरना बोल लेकिन योगी तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं। From God, they breathe too much. We have to be careful. The population is growing fast. I'm not too sure of this. I think this is more of a propaganda, and we should be very care about the actual figures that we get. इसी के साथ हम इसे समाप्त करना चाहेंगे। आपसे अपना अनुरोध है कि हमारे सपोर्ट की तरफ विशेष ध्यान दें और फरवरी का महीना है, इसलिए थोड़ा सपोर्ट पर जोर रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। Press the icon on YouTube and